हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का संपादकीय डिक्टेशन 80 WPM के हिसाब से शुरू होगा। आप लोग आराम से लिखिए, लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके आराम से मिला के अपनी गलती चेक कर सकते हैं। जैसा सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 4 मैटर आता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क बैच हम चला रहे हैं, जिसमें 4 मैटर देते हैं। आप लोग आराम से चैनल ज्वाइन करके मैटर लिखिए, अपने स्किल को और बेहतर बनाइए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। एक स्त्री सुबह उठती है, चूल्हा जलाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, खेत में काम करने निकलती है या दफ्तर के लिए बस पकड़ती है। रात को लौटती है, थकी हुई, चुप, और फिर सो जाती है। अगली सुबह के लिए उसके सपनों में एक सवाल बार बार दस्तक देता है, क्या मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या मुझे वह नहीं मिलेगा जिसका मुझे हक है? यह सवाल भारत की करोड़ों महिलाओं की साझा पुकार है। इसी पुकार की गूंज में हर साल दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। लेकिन जब उत्सव का शोर थम जाता है, तब भी स्त्री उसी देहरी पर खड़ी मिलती है, अधिकारों का बोझ सीने पर लिए, न्याय की प्रतीक्षा में। सवाल उठता है कि क्या वाकई कुछ बदल रहा है, या बस एक रस्म अदायगी बन गई है, जिसमें नेता भाषण देते हैं, कंपनियां रंग बिरंगे विज्ञापन देती हैं, और शाम होते होते सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इस वर्ष के महिला दिवस पर संयुक्त राष्ट्र का ध्येय वाक्य है, अधिकार, न्याय और कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। ये केवल 3 शब्द नहीं, एक आईना है जो हमें असलियत दिखाते हैं। भारत का संविधान दुनिया के सबसे प्रगतिशील दस्तावेजों में गिना जाता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को वर्जित करता है, और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक देता है। हकीकत क्या है? जब एक पीड़िता थाने की सीढ़ियां चढ़ती है, या एक दहेज पीड़िता न्याय पाने के लिए गवाह ढूंढती है, एक कामकाजी स्त्री दफ्तर में उत्पीड़न की शिकायत करती है, तो उसे इन अनुच्छेदों की नहीं, ज़मीनी हकीकत की दीवार से टकराना पड़ता है। यही दीवार सबसे ऊंची है। इस दीवार की ऊंचाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े मापते हैं। देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषसिद्धि की दर 30% से भी कम है। बलात्कार के मामलों में तो यह और भी कम है। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर अदालत में फैसला आने तक का सफ़र इतना लंबा, थकाने वाला और कई बार अपमानजनक होता है कि अधिकांश पीड़ित महिलाएं बीच रास्ते में ही
हार मान लेती हैं। गौरतलब है कि देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या मात्र 14 से 17% के बीच है। जब न्याय देने की कुर्सी पर ही उनकी आवाज़ नहीं होगी तो न्याय की परिभाषा किस नज़रिए से गढ़ी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 30% से अधिक विवाहित महिलाओं ने शारीरिक फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने ये मैटर एक्यूरेट 80 का बोला है। ये मान के चलिए कहीं कहीं हमने बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है। ये मान के चलिए 82-83 तक बोल दिया हमने। तो आपको इतना मैटर लेके चलना है कि अगर आपको 85 भी फ्लक्चुएट करे तो आप लिख ले जाएं। जैसा कि आपको अभी सबको पता होगा कि जो भी हाल में यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैक्चर शुरू में इतना फ्लक्चुएट किया है कि बच्चे परेशान हो गए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना, जितना हम बोल रहे हैं उतना आप करते जाइए। बस जितना हम बोलते हैं उतना आप करते गए तो समझिए आपका स्किल कंफर्म आपका एग्ज़ाम से पहले तैयार हो जाएगा। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।